तो नए आंदोलनजीवी, परजीवी और एफडीआई, जिससे हम और आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझते हैं, नए तौर से प्रधानमंत्री ने परिभाषित किया फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। अब आंदोलन जीवियों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बोले, जल्दी से आपको बताते हैं उन अलग अलग आंदोलनों के बारे में जो हुए। सीए के खिलाफ आंदोलन हुआ, शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ, 101 दिनों तक ये आंदोलन चला। प्रदर्शन के दौरान आपको याद होगा दिल्ली में दंगे भी हुए। अब कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रदर्शन हो रहा है। 75वां दिन है किसान आंदोलन का। 26 जनवरी भूले नहीं होंगे आप, गणतंत्र किस तरह शर्मसार हुआ जब हिंसा हुई। फिर जेएनयू में किस तरह देशद्रोही नारे लगे थे। टुकड़े टुकड़े गैंग ने प्रदर्शन किया था, दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिला था। इसके अलावा ट्रिपल तलाक के खिलाफ आंदोलन, जहां जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिले थे और अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश की गई थी। इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री आंदोलन जीवियों से, परजीवियों से देश को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं एफडीआई को नए तौर पर परिभाषित करते हुए फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। हमारे दर्शकों को बताइए प्रधानमंत्री का निशाना किस किस पर है। देखिए, कुछ साल पहले अन्ना ने यहां आंदोलन किया था इसी दिल्ली में, और उस आंदोलन से जो निकले उनको परजीवी कहा जा सकता है। कई सियासी दलों में शामिल हुए और उनमें से जो परजीवी थे आज भी शाहीन बाग में आपको देखने को मिल जाते हैं, जेएनयू में देखने को मिल जाते हैं। और उसमें से एक दो परजीवी अभी भी आपको सिंगू बॉर्डर पर हो या फिर गाजी बॉर्डर पर जो कथित किसान बैठे हुए वो पर्दे के पीछे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा ऐसे परजीवी, ऐसे आंदोलनजीवी पर्दे के कभी सामने आते हैं, कभी पर्दे के पीछे आते हैं। तो कहीं ना कहीं निशाना उन लोगों पर है जो किसानों को भड़का रहे हैं। देखिए, सिंगू बॉर्डर से किसान आंदोलन शुरू हुआ और चला आया गाजीपुर पर, और 26 जनवरी हुआ। उसके बाद एक जो किसान नेता है वो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं एक खास कम्युनिटी की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर आरोप यह लगा और संकेत संदेश भी है विपक्षी दलों को कि ऐसे आंदोलनजीवियों से जो देश का नुकसान कर रहे हैं, किसानों को नुकसान कर रहे हैं, उनसे बचना चाहिए, वैसे परजीवियों से। और सियासी दल में भी आप देखिए, जेएनयू में कौन जाकर बैठा था, किसान आंदोलन को कौन हवा दे रहा है, और ट्रैक्टर चलाने का जो ऐलान हुआ है या किसान आंदोलन में शामिल होने का जो बागपत और मेरठ वगैरह में जो ऐलान हुआ अभी एक सियासी दल द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये सब आंदोलनजीवी में परजीवी हैं जो मौका पाकर सियासत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, कुछ सत्ताधारी भी हैं, कुछ के पार्टी सत्ता में भी है और कुछ सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं केंद्र में। तो ऐसे परजीवी ही इस देश को एक तरह से कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं। रविंद्र, आप रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री ने अपील की कि आंदोलनकारियों को समझना होगा, उन्हें समझाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने कहा हमें आगे बढ़ना होगा, गालियों को मेरे खाते में जाने दीजिए, सुधारों को होने दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, अब उन्हें घर जाना चाहिए, आंदोलन खत्म होना चाहिए, चर्चा आगे चलती रहेगी। किसानों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा, किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे, ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए,
आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा आंदोलनकारियों को समझाते हुए आगे जाना होगा। प्रधानमंत्री की इस अपील को सुनेंगे किसान या फिर विपक्ष को? देखिए दीदी, बाहर सदन के बाहर, संसद के बाहर अगर कोई बयान होता है तो वो पॉलिटिकल माना जा सकता है, लेकिन संसद के अंदर, सदन के अंदर, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, कोई भी सांसद हो या फिर मंत्री हो, यहां तो प्रधानमंत्री एक भरोसा दे रहा है कि एमएसपी था, है और रहेगा। ऐसे भरोसे के बावजूद अगर किसान नेता, जो कथित किसान नेता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो जाहिर तौर पर ये जो आरोप लग रहा है वो पुख्ता और होते जाएगा कि इनका मकसद आंदोलन खत्म करना नहीं, किसानों का भला नहीं करना, ये अपनी सियासत चमका रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जो एक तरह से माहौल बनाने का उसमें लगे हुए हैं। अब साफ तौर पर उन्होंने एमएसपी के बारे में बोला, उन्होंने किसानों के बारे में बोला, उन्होंने किसान बिल के बारे में बोला और किसान से संबंधित जो भी योजनाएं शुरू की गई है उन सब का पॉलिटिकली तौर पर और जो हकीकत है उस सब के सामने भी रखा। और एक बात और है अदिति, जो उन्होंने जो बातें रखी राज्यसभा में, एक स्टेटमेंट टाइप बातें रखी। उन्होंने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की, शरद पवार की भी तारीफ की, मनमोहन सिंह के भी और राम गोपाल यादव की भी तारीफ की। लेकिन लोकसभा में जब आएगा बात इसी मुद्दे पर, अगर वहां चर्चा शुरू होती है, प्रधानमंत्री का भाषण होगा, तो वहां उनके तेवर अलग होंगे, जो पहले भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां राहुल गांधी होंगे। और आरोप बीजेपी का ही है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं किसानों को भड़का भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार। आगे बढ़े। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.